कभी सौतन कभी सहेली। मैं एक फ़ौजी थी। मेरी शादी 2 साल पहले ही दिनेश से हुई थी। मेरी मुलाकात दिनेश से एक पार्टी में हुई थी। फिर धीरे धीरे हम दोनों की फ़ोन पर बातें शुरू हुई और दोस्ती, प्यार फिर शादी में बदल गई। मैं फ़ौज में थी तो अक्सर बॉर्डर पर ही तैनात रहती थी, इसलिए मैं छुट्टियों में ही अपने घर रहने आती थी। पर पिछले 1 साल से मैं अपने ससुराल नहीं जा पाई थी, सिर्फ अपने मायके में ही रहने आ जाती थी। दिनेश बोला, अरे रिया, मैं तो खुद तुमसे मिलने के लिए बेताब हो रहा हूँ, पर क्या करूँ, माँ के साथ मौसी जी के घर जाना ज़रूरी है। सास बोली, हेलो रिया बेटा, कैसी हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ माँ जी, बस छुट्टियाँ हो गई हैं तो सोच रही थी इस बार आप सबके साथ रहूँगी। पिछली बार आप दिनेश के साथ तीर्थ यात्रा पर चली गई थी, इसलिए मेरी सारी छुट्टियाँ माँ के घर पर ही बीती। मेरी सास ने कहा, क्या करें बेटा, सरिता दीदी का बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया था, हमें कुछ दिन वहीं रहना होगा, उनका हमारे सिवा कोई नहीं। तुम इस बार अपनी माँ के घर रह लो, फिर बीच में जब तुम दोबारा छुट्टियों में आओगी तब हम मिलकर कहीं घूमने चलेंगे। मैंने कहा, ठीक है माँ जी, मैं माँ के घर चली जाऊँगी। मैं इस बार भी छुट्टियों में अपनी माँ के घर रहने आ जाती हूँ। इधर मेरी माँ ने कहा, पिछले 1 साल से तू अपने पति और सास से नहीं मिली, पता नहीं घबराहट होती है, सब ठीक हो तेरे साथ। मैंने कहा, माँ तुम किस चिंता में पड़ गई, अभी कुछ देर पहले ही तो मेरी दिनेश जी से और माँ जी से बात हुई है। वीडियो कॉलिंग की थी उन्होंने, वो मौसी जी के साथ हॉस्पिटल में थे, वहाँ नेटवर्क नहीं आते इसलिए रोड पर आकर बात कर रहे थे। माँ बोली, भगवान करे सब ठीक ही हो। मैंने कहा, माँ क्या बात है, प्रिया आजकल दिखाई नहीं दे रही, उसके घर के बाहर भी ताला लगा हुआ है। माँ ने कहा, कोई कह रहा था कि प्रिया ने दिल्ली में किसी बड़े रईस से शादी कर ली है और उसके माता पिता भी यहाँ नहीं रहते, वो भी प्रिया के साथ दिल्ली में रहते हैं। मैंने कहा, अच्छा, प्रिया ने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। चलो हो सकता है जल्दी में शादी कर ली होगी, कोई नहीं, अच्छा है। माँ मैं सोच रही थी कि तुम और मैं बाज़ार चलते हैं, कुछ ज़रूरी सामान खरीद कर लाना है। मैं अपनी माँ के साथ बाज़ार चली जाती हूँ। बाज़ार में एक अपाहिज लड़की किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाती है और उसके हाथ से सामान की थैली गिर जाती है। मैंने कहा, बहन तुम्हारे पैर में तो चोट लग गई है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। माँ बोली, रिया तू इस बच्ची को घर छोड़कर आ, मैं घर चली जाती हूँ। मैंने कहा, ठीक है माँ। रास्ते में अपाहिज लड़की ने मुझसे कहा, आज के ज़माने में इतने भले लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी की मदद करें। मैंने बताया, मैं एक फ़ौजी हूँ, इसलिए मदद करना तो मेरा पहला धर्म है। वो बोली, अच्छा तो आप फ़ौजी हो, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम रिया है, और तुम्हारा? अपाहिज लड़की बोली, मेरा नाम मीरा है, मेरा घर आ गया, अब मैं आपको अपनी माँ से मिलवाती हूँ। उसने मुझे अपनी माँ से मिलवाया, वो भी मुझसे मिलकर बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, बहुत ही भले लोग हैं, माँ और बेटा दोनों ने मेरी मीरा को पसंद किया है, लड़का तो इतना शरीफ है कि पूछो मत। और हमारी मीरा इकलौती औलाद है, इसके पापा और मैं चाहते हैं कि इसकी शादी धूमधाम से करें। हमारे पास भी पैसों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास सब कुछ हमारी मीरा का ही है। मैंने कहा, सचमुच बहुत नेक दिल हैं वो लोग। फिर तो मैं तुम्हारे होने वाले पति की फ़ोटो देखना चाहूँगी। मीरा बोली, यहाँ रुको, मैं अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती हूँ। मीरा अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती है और उसने एल्बम दिखाते हुए कहा, ये है मेरे पति सुमित जी और ये है मेरी सास। फ़ोटो देखते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, दिनेश तुम्हारा होने वाला पति, ये कैसे हो सकता है? ये सुमित नहीं, मेरे पति दिनेश है। मीरा बोली, क्या, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा, मैं सच कह रही हूँ, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, सब कुछ गड़बड़ है। मेरे ससुराल वाले मेरे से धोखा कर रहे हैं, मेरे होते हुए दिनेश सुमित बनकर तुमसे शादी कर रहे हैं। मीरा की माँ बोली, बेटी अब हम क्या करें, अगले हफ्ते मीरा की शादी है। इतने में मीरा के पिता बोले, मैं तो कहता हूँ उन माँ बेटों को पुलिस के हवाले कर दो, हमारी बेटी के साथ उन्होंने गलत किया है। मैंने कहा, नहीं, हम दिनेश और उसकी माँ को रंगे हाथ पकड़ेंगे, बस आपको मेरा साथ देना होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा घर बर्बाद हुआ है तो किसी और का भी हो। मेरी आंखों में आंसू थे, पर मैं एक फ़ौजी थी, अपने दुख को मन में दबाना जानती थी। मैंने अपनी आंखों से आंसू टपकने नहीं दिए, मुझे तो बस उन धोखेबाज माँ बेटों को पकड़ना था
शादी का मंडप सज चुका था। मीरा दुल्हन बनी सुमित और उसकी माँ का इंतज़ार कर रही थी। मैंने दिनेश को फ़ोन मिलाया और कहा कि कहाँ पर हो। मैंने सोचा मेरी छुट्टी ख़त्म हो रही है तो एक बार हम मिल लेते। क्या आप लौट आए हो? दिनेश ने कहा। अरे कहाँ रिया, मुझे तो सच में खुद बुरा लग रहा है। मौसी जी की हालत में कोई सुधार नहीं है। माँ और मैं सारा दिन उनके साथ हॉस्पिटल में ही रहते हैं। तुम समझ सकती हो ना? मैंने कहा हाँ, मैं समझ गई। ठीक है, मैं रखती हूँ। मुझसे झूठ बोलकर दोनों माँ बेटे तैयार होकर बारात के साथ मीरा के घर पहुँचते हैं। प्रिया भी उनके साथ थी। मैं चोरी छुपे सब देख रही थी। मीरा के माता पिता उसे मंडप में लाते हैं। दिनेश की माँ कहती है, बहन जी वो गहने के डिब्बे और नकद रुपये सब तैयार है ना? तभी मैं कमरे से बाहर आ गई और मैंने कहा, गहने तो नहीं, हथकड़ी तुम सबके लिए तैयार है। दिनेश की माँ के चेहरे का रंग उड़ गया और बोली, दिया तो तुम? मैंने कहा हाँ मैं। तुम दोनों मेरी पीठ पीछे पिछले 1 साल से ये झूठ का जाल बुन रहे हो। मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो। मैंने कहा, एक सेकंड प्रिया, तुमने दिनेश के बड़े भाई से कब शादी की? दिनेश का तो कोई बड़ा भाई है ही नहीं। प्रिया ने कहा कि रिया, दिनेश मेरे पति हैं। हमने 1 साल पहले ही शादी की है। मैंने कहा, इतना बड़ा धोखा? इतने में पुलिस आ जाती है। पुलिस बोली, मैडम इन सब से कैसे सच्चाई उगलवानी है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप इन्हें हमारे हवाले कर दो। दिनेश और उसकी माँ को पुलिस हिरासत में ले लेती है और सच्चाई सामने आती है। दिनेश बोला, रिया तुम बॉर्डर पर रहती थी। प्रिया घर पर आया जाया करती थी, इसलिए प्रिया और मेरे बीच रिश्ते बन गए और हमने शादी कर ली। पर हमें अमीर बनना था, इसलिए हमने मीरा को फंसाया ताकि उसे मारकर हम उसकी सारी जायदाद लेकर यहाँ से फ़रार हो जाएंगे। पर हमें नहीं पता था कि तुम्हारी मुलाकात हमसे होगी और हम पकड़े जाएंगे। मैंने प्रिया को कस के जोरदार चांटा लगाया। उसकी अपनी सहेली ने ही उसके साथ धोखा किया था। पुलिस दिनेश और उसकी माँ और प्रिया को धोखाधड़ी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेती है। मैं एक फ़ौजी हूँ। मैंने जुल्म सहना नहीं सीखा था। मैं जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ना जानती हूँ और मैंने वही किया। मैंने धोखेबाजों को सज़ा दिलवा दी। उसके कारण मीरा की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। तो दोस्तों, ये थी एक फ़ौजी की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कहानियों के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।